दूध जब उबल के इसे झाग निकालते हैं तो मज़ा आता है। बंद करने का टाइम आ गया आ गया आ गया आ गया। चलो थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करते हैं और काम स्टार्ट करते हैं। मजा आ गया। गाइस, जैसे कि आप लोगों को पहले ही पता चल गया, या तो मेरे अगर मेरे वीडियोस आप लोग फॉलो करते हुए आ रहे तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम लोग उमलिंगला पास गए थे और बेला एंड आई आर द फर्स्ट वंस इन द वर्ल्ड टू रीच उमलिंगला पास। मतलब उमलिंगला पास तक हमारे से पहले कोई नहीं गया था, तो हम लोगों का ये एक अचीवमेंट था। जब हम वापस ये ट्रिप खत्म करके घर पहुंचते हैं, हम लोगों ने सोचा क्यों ना इस अचीवमेंट को एक रिकॉर्ड है कि नहीं पता किया जाए, या तो अगर रिकॉर्ड है तो इसको क्लेम किया जाए। तो रिकॉर्ड जो भी प्लेटफॉर्म्स है, रिकॉर्ड होल्डर्स का जो टाइटल जो देते हैं, जैसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, जैसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, जैसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, ये सब टाइटल्स देते हैं। तो हम लोगों ने भी सोचा कि क्यों ना हम भी ये क्लेम करें, और इसको क्लेम करने के लिए हमें मेल करना पड़ता है। तो मैंने इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पे मेल किया। मेल मैंने क्या किया वो दिखाता हूँ। दोस्तों, जो पहला वाला मेल है वो है टू लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, और जो लास्ट वाला मेल है वो टू इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, और बीच वाला जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एंड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए मैंने सेम ही मेल टाइप किया था। मैं सुना देता हूँ क्या लिखा था मैंने। Hi team, my name is Chao Sureng Rajkor. I am from Assam and based in Noida, Uttar Pradesh, India. I just rode my bike with my pet Bella to the world's highest motorable road, Umlingla Pass, 19,024 feet in Ladakh. I was riding a Hero Expulse 204V at that time. We are the first ones in the world to reach Umlingla Pass on a motorcycle. No one has ever done it before. Is this going to be deemed a record? इफ़ सो हाउ डू आई गो अबाउट क्लेमिंग माई रिकॉर्ड। सो ये दोनों मेल मैंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दोनों एक ही डाल दिया था। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिसेंटली आई एंड माई पेट बेला फीमेल पपी हैड गॉन टू द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरबल रोड उमलिंगला पास 90,024 फीट ऑन अ बाइक। नो वन हैज एवर डन इट बिफोर, विल दैट बी कंसिडर्ड एज अ रिकॉर्ड। सो ये बेसिकली ये तीनों मेल मैंने इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पे भेज दिया था। ओके गाइस, सो एक बार मेल डालने के बाद क्या होता है कि आपको वेट करना पड़ता है। तो मैंने भी वही किया। आई केप्ट ऑन वेटिंग एंड सबसे पहले कुछ दिनों बाद रिप्लाई आया लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स से। एंड लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने जो जेन्युइनली रिप्लाई दिया ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या लिखा मेरे मेल पे क्या लिख के आया था मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। दोस्तों, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स से जो ये मेल आया है बहुत ही लंबा है, पूरा सुनाऊंगा तो ये वीडियो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो पहला थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट सुना देते हैं। Thank you for your mail. While we appreciate your effort and talent, at this time we regret that we currently do not have a category for your record claim. बाकी का आप लोग पढ़ के देख लेना। इन लोगों ने ये बोला है बेसिकली, देखिए आप लोगों का रिकॉर्ड कुछ ऐसा है ही नहीं, आप जिस कैटेगरी में जा रहे हो उसमें कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। और जो भी क्राइटेरिया होता है, जो की क्राइटेरिया होता है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए, वो नीचे मेंशन किया हुआ है। जो मेजरेबल होना चाहिए, ब्रेकेबल होना चाहिए, स्टैंडर्डाइजेबल होना चाहिए, प्रूवेबल एंड वेरीफाइबल होना चाहिए, वन वेरिएबल प्राइमरी सिग्निफिकेंस होना चाहिए, यूनिवर्सल होना चाहिए, एंड सब्सटेंशियली डिफरेंट फ्रॉम अ करंट रिकॉर्ड। सो ये सारे की क्राइटेरिया है फॉर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। तो गाइस, ये जो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड से जो रिप्लाई आया था, जेन्युइनली मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने डायरेक्टली ये बता दिया कि ऐसा कोई कैटेगरी नहीं है, बट वी स्टिल अप्रिशिएट योर एफर्ट एंड योर टैलेंट। सो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड क्योंकि देखिए, एक जो रिकॉर्ड होता है उसको ना, वो एक कंपटीशन की तौर पे होता है। मतलब आपको आपके साथ उस कंपटीशन को ब्रेक करने के लिए कोई है। मैं तो अकेला गया था, मतलब एक जर्नी किया था, और लकीली हम लोग सबसे पहले पहुंच गए, तो ये एक रिकॉर्ड नहीं माना गया। तो बेसिकली इट्स एन अचीवमेंट। अब मेरे पास रिप्लाई आता है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से। इसका रिप्लाई या तो मेल दिखाने से पहले मैं आप लोगों को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से जो मेल आया वो दिखाना चाहता हूँ। दिखाना क्या चाहता हूँ मैं बोल ही देता हूँ। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स थोड़ा सा सेम है। तो मुझे पहले से ही पता चल गया था कि ऐसे कोई कैटेगरी नहीं है। अगर ऐसा कोई रिकॉर्ड है तो आपको ब्रेक करना पड़ेगा। ऐसा कोई साइजेबल अमाउंट होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए, एक कम टाइम में आपको एक रिकॉर्ड करना होता है। मैं तो जाके वहाँ पे पहले पहुँचा था, तो बेसिकली अचीवमेंट ही था। तो बेसिकली गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी सेम रिप्लाई था। अब मैं आप लोगों को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का रिप्लाई दिखाता हूँ। ओके दोस्तों, सो ये है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का मेल। सबसे पहले मैं आपको पढ़ देता हूँ यहाँ पे।
Greetings from India Book of Records. Congratulations, your claim has been finalized as a titled Appreciation under India Book of Records. We appreciate the effort and patience shown by you. Your skills have been acknowledged, and as part of verification done by the editorial board of India Book of Records, only the best has been selected and approved by us. So यहीं तक पढ़ देता हूँ, बाकी का आप लोग पढ़ सकते हो. सो टाइटल ये लोग ये देना चाहता है एप्रिसिएशन. चाओ सुरेंग राजकुमार बॉर्न इतना ये इतना is appreciated for completing a motorcycle trip to the world's highest motorable road along with his pet. He, along with a female pet dog Bella, started his journey from Delhi and reached Umlingla Pass at a height of 19,024, covering a distance of 1,000 तो नहीं है पहले. He overall हम लोगों ने 3,500 किलोमीटर्स कवर किया था and has confirmed on 26 सितंबर 2022. अब ये सब तो ठीक है, ये सब ठीक है. ये मुझे यहाँ तक पढ़ के तो मज़ा आया था कि हाँ कुछ वो होगा. जब मैंने इसके नीचे पढ़ने के लिए कोशिश किया तब आप लोगों को दिखा रहा. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द फाइनल कंटेंट विल बी प्रिंटेड ऑन अ सर्टिफिकेट ओनली आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम द एप्लीकेंट. तो बेसिकली ये एक सर्टिफिकेट देगा जहाँ पे ये होगा मुझे अपना नाम, सिटी, डेट ऑफ बर्थ, अटेम्प्ट स्पेसिफिक डेट्स ये सब देना पड़ेगा. तो एनी अमेंडमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन ये सब छोड़ दीजिए. तो इस सर्टिफिकेट को अवेल करने के लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ पे लिखा हुआ है. देखिए हाउ टू अवेल IBR अचीवर सर्टिफिकेट पैक. ये एक पैक देगा पूरा. यू कैन नाउ ऑर्डर. ये ऑर्डर देना पड़ेगा बेसिकली. इट्स यू हैव टू बाई इट. सो आप लोगों को आइडिया हो गया होगा. देखिए ये 9,440 रुपये इंक्लूडिंग 18% GST, मतलब 8,000 रुपये बेसिकली सर्टिफिकेट का दाम है और 18% टैक्स, और वो 15 डेज़ के अंदर मुझे जमा करना पड़ेगा. तो मुझे एक अचीवर सर्टिफिकेट पैक मिलेगा जहाँ पे है 1 सर्टिफिकेट ऑफ योर अचीवमेंट विथ अ ब्यूटीफुल बॉक्स टू कीप इन इट, 1 यूनिक IBR पेन टू राइट विथ, 1 record holder's ID card. The ID card shall not be accompanied with a standard pack, and in case the HD quality photograph is not received within 48 hours of the confirmatory mail on this. So next है 1 India Book of Records latest edition copy, 1 IBR badge, 1 IBR medal of achievement, and 2 IBR car stickers. Kindly provide passport size pictures of this email only. And बाकी तो वो आप लोग को जो भी रिक्वायरमेंट्स है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोग्राफ्स एंड गैलरी, ये सब जमा करने के लिए मुझे बोला था. अब मैं आप लोगों को एक सेकेंड दोस्तों. सो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का आप लोगों ने देखा उन लोगों ने क्या मेल किया है. उन लोगों ने बोला है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको एप्रिसिएशन का टाइटल देंगे. रिकॉर्ड का टाइटल तो होगा नहीं, मतलब वो पहले भी लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स या गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स पे भी वो टाइटल था ही नहीं, तो यहाँ पे भी नहीं है. मगर यहाँ पे मुझे एप्रिसिएशन का टाइटल ये लोग दे रहे थे, और इसके लिए मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करना पड़ेगा, मुझे प्रूफ जमा करना पड़ेगा. एक बार जमा करने के बाद मुझे एप्रिसिएशन का ये सर्टिफिकेट मिल जाता. मगर ये सर्टिफिकेट मिलने के लिए मुझे 9,440 रुपये, ऑलमोस्ट 9,500 रुपीज़ मुझे जमा करना पड़ता. यार एक सर्टिफिकेट के लिए मैं 9,500 रुपये नहीं दूंगा. ट्रस्ट मी गाइज, इन 9,500 रुपये में मैं एक छोटा सा टूर करके आ जाऊंगा. यहाँ से राजस्थान चला जाऊंगा, वहाँ पे कहीं पे रहूँगा आराम से. यहाँ से हिमाचल 10,000 रुपये में ट्रिप आराम से हो जाता है भाई. इतना पैसा नहीं लगता है ट्रिप करने के लिए. लगता तो है पर इतना नहीं लगता है. तो ये 9,500 मैं सर्टिफिकेट में नहीं देता. अगर ये रिकॉर्ड होता, रिकॉर्ड का टाइटल मिलता, तो शायद मैं सोचता. अगर ये लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड से आ रहा है या तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से आ रहा है, ये 9,500 देने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था. पर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स जस्ट फॉर द शेक ऑफ एप्रिसिएशन टाइटल में ये 9,500 रुपये मैंने सीधा रिजेक्ट कर दिया. अभी कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ. अभी आपको एक और मेल दिखाता हूँ. ओके दोस्तों, सो ये वाला मेल मुझे आया था वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी. भाई साहब, वर्ल्ड रिकॉर्ड का यूनिवर्सिटी से जब, मतलब ये क्या है, मेरा तो दिमाग ही हिल गया था. मतलब कहाँ से आया. बीच में ऐसा लगा था कि कोई फेक तो नहीं है. फिर मैंने सब्जेक्ट देखा, फिर टाइटल देखा, सब कुछ देखा, और एक ये जो सब्जेक्ट था ऑनररी डॉक्टरेट इन रिकॉर्ड ब्रेकिंग एप्लीकेशन इन्वाइटेड फ्रॉम द वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स, ये देख के तो भाई साहब मेरा दिमाग हिल गया था. मैं मतलब मुझे डॉक्टरेट डिग्री मिलेगा. फिर मैंने ढंग से मेल को पढ़ा तो ये बेसिकली इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने ही रेफ़र किया है मेरा नाम डॉक्टरेट डिग्री के लिए. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है
Congratulations on being recommended for an honorary doctorate by the India Book of Records for an extraordinary achievements। तो इन लोगों ने रेफर किया था। अभी ये पूरा पढ़ूंगा तो मैं पागल हो जाऊंगा, बट ये जब स्टेप्स फॉर अप्लाइंग, ये लिखिए स्टेप्स फॉर अप्लाइंग ऑनररी डॉक्टरेट डिग्री, ये जब मैंने देखा था पहले एक दो ठीक था, जब मैंने देखा कि 1 लाख रुपये देना पड़ेगा, ये देखिए INR 1 लाख रुपीज़, तो मेरा मेरा दिमाग मतलब हाँ मेरा फट के हाथ में आ गया और मैंने सोचा कि ऑब्वियसली मैं क्यों दूँ। तो आप लोग भी ये पूरा पढ़ के देख सकते हो अगर आपको पढ़ने का मन है। बहुत लंबा चौड़ा मेल है, पर कुछ ब्रोचर भी भेजा था, मैंने कुछ नहीं देखा, सीधा रिजेक्ट मार दिया। ओके दोस्तों, सो ये जो मेल आया था मेरे पास, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी से आया था। यार वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी, ये मेरे लिए कुछ नया था, मैंने कभी ऐसा देखा ही नहीं था। मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी भी होता है, मैंने कभी मतलब देखा नहीं था और कभी रिसर्च भी नहीं किया इसके ऊपर। तो ये जब आया था मैं बड़ा खुश था, और जब मैंने मेल को पढ़ा तब मुझे पता चला कि ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने ही मेरा अचीवमेंट को फॉरवर्ड किया है इस यूनिवर्सिटी पे, सो दैट आई कैन गेट अ डॉक्टरेट डिग्री। भाई साहब डॉक्टरेट डिग्री, मैंने ग्रेजुएशन ही नहीं किया आज तक और डॉक्टरेट डिग्री मुझे ऐसे मिल रहा है। मैं तो खुश था एक्चुअली, बट मैं जब पूरा डिटेल्स जब पढ़ के नीचे जाता हूँ तब मुझे दिखता है वहाँ पे 10,000 रुपये मांगा था, ऑलमोस्ट 9,500 रुपये मांग रहा था, यहाँ पे 1 लाख रुपये मांग रहा है। भाई 1 लाख रुपये देखिए डॉक्टरेट का डिग्री मतलब मैं तो पागल हो गया था यार। मैंने सोचा कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, फिर मैंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया, मैं कंफ्यूज ही रह गया। एक्चुअली मैं देखिए मेरे पास इतना पैसा तो है नहीं, मैं 1 लाख रुपये दे के डॉक्टरेट डिग्री मंगवाऊँ या 9,500 रुपये दे के मैं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से अचीवमेंट का टाइटल लूँ। अगर ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से, अगर लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से अगर मुझे पैसा देना होता 10,000 रुपये मैं दे देता। तो यही था गाइस। देखिए अभी तो आपका भाई थोड़ा सा फेमस हो गया है, आप मेरा नाम कहीं बहुत सारे न्यूज़पेपर पे आ गया है। गूगल में अगर आप लोग मेरा नाम टाइप करते हो चाओ सुरेंग राजकुमार और न्यूज़ सेक्शन में देखते हो तो बहुत सारा न्यूज़ निकलेगा। तो इसके बारे में मैं अगले व्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगा। फिलहाल तो घूम नहीं रहे तो यही सब बना रहे, और आप लोग मुझे ये बताना कि ये सब इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का जो ये अप्रिसिएशन टाइटल मुझे देना चाहते थे और 10,000 रुपये उनको देना पड़ता, तो ये मैंने सही किया कि नहीं किया रिजेक्ट करके। प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली आप लोग बताइए, और मेरा व्लॉग्स अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय होम।